हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है इनरोलमेंट के लिए, उसको कैसे फिलअप किया जाता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें मेंशन की जाती हैं। ठीक है, और ये जो उत्तर प्रदेश बार कौंसिल का जो फॉर्म होता है एप्लीकेशन फॉर्म इनरोलमेंट के लिए, यह उत्तर प्रदेश बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो जिसका मैं आज रिव्यू करता हूँ और बताऊँगा उसमें क्या क्या चीज़ें फिलअप करनी है, क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं, कौन कौन सी डिटेल्स इसमें मेंशन करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं हमारे सामने आता है पेज नंबर 1। ठीक है, पेज नंबर 1 में ये रहा पेज नंबर 1। ठीक, और पेज नंबर 1 में कुछ इस तरह से आता है। राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश, बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में हम देखेंगे राइट साइड में हमें दिया गया है एक फ़ोटोग्राफ के लिए एक जगह दी गई है जिसमें दिया गया है पेस्ट योर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो इन कोट टाई अटेस्टेड बाय मेंबर बार कौंसिल या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। ठीक है, इसका मतलब ये है हमें यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो फिलअप करना है जो ड्रेस कोड में होगा। ड्रेस कोड मतलब ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, ब्लैक कोट और ब्लैक टाई। ठीक है, और उस फ़ोटो को लगाने के बाद हमें यहाँ अटेस्टेड भी करवाना है, और अटेस्टेड जो करवाना है वो करवाना है बार कौंसिल के मेंबर से, यानी कोई भी हो बार कौंसिल का मेंबर। ठीक है, बार कौंसिल के मेंबर से कराना है या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। ठीक है, 2 व्यक्तियों की रिक्वायरमेंट है, उन 2 व्यक्तियों से हमें यहाँ पर अटेस्टेड करवाना है। ठीक है, यहाँ इतना काम है। ठीक, अब आते हैं हम नीचे वाला कॉलम मिलता है हमें। इस वाले कॉलम में हमें जो चीज़ें फिलअप करनी है वो ये हैं। सबसे पहला आता है श्री कुमारी या श्रीमती। यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। ठीक है, माता का नाम या माता का नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते नहीं, लिखना है। ठीक, पिताजी का नाम मेंशन करना है यहाँ पे। हाँ, कोई अगर मैरिड है, ठीक है, कोई अगर मैरिड है तो वो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ लिखेंगी। ठीक है, क्योंकि दिया हुआ है पुत्र पुत्री पत्नी श्री। ठीक है, यहाँ पर अपने ज़िले का नाम मेंशन करना है। ठीक है, और नीचे एक नोट दिया गया है कि उत्तर प्रदेश बार कौंसिल जो है, बार कौंसिल जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये माह के प्रत्येक मंगलवार को द्वितीय बुधवार को राष्ट्रीय अवकाश के दिन बंद रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम पेज नंबर 2 पर। ठीक है सर, पेज नंबर 2 पर ये आ गया हमारा पेज नंबर 2। ठीक है, और पेज नंबर 2 पर हमें क्या करना है, ये हमें दिखाई दे रहा है चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र में यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना है। यहाँ पर अपने पिताजी का नाम, वही यदि कोई मैरिड तो वो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगी। ठीक है, ये चीज़ें हमें मेंशन करनी है और यहाँ पर डेट डाल देनी है। ठीक है, और ये वाला जो कॉलम है यहाँ पे, ये हमें जो वो होंगे, क्या बोलते हैं, बार कौंसिल के मेंबर। ठीक है, वो यहाँ इसको अटेस्टेड करके देंगे। ठीक है, या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, लेकिन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ 10 ईयर दिया हुआ है इसमें ऊपर वकालत के लिए। लेकिन फर्स्ट क्लास आप जो है क्या बोलते हैं, बार कौंसिल के जो मेंबर होते हैं आप उनसे अटेस्टेड करवा सकते हैं। मैंने उन्हीं से अटेस्टेड करवाया था, बार कौंसिल थे। ठीक है, बार कौंसिल के जो मेंबर थे। ठीक है, अब आते हैं नीचे कार्यालय का प्रतिवेदन। यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं करना। ठीक है, ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक, ये भी ऐसे ही छोड़ देना है। पंजीकरण समिति का आदेश। अब आना है हमें पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पर ये ऑफिस का वर्क है, इसमें हमें कुछ भी चीज़ मेंशन नहीं करनी। यहाँ पर अपना वही एक फ़ोटोग्राफ लगा देना है। ठीक है, चिपका देना है, फिलअप कर देना है। ठीक है,
अब आते हैं यहाँ पर नीचे हमें यहाँ पर अपना नाम लिखना है सबसे पहले तो कैपिटल लेटर में, उसके बाद फादर्स नेम या हस्बैंड नेम कैपिटल लेटर में, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, सेक्स मेल या फीमेल, मैरिटल स्टेटस मैरिड है या अनमैरिड, टिक कर देना है ओनली, कैटेगरी SC ST OBC जनरल जो भी है वो यहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है। 7 पॉइंट पर आता है रेजिडेंट स्पेसिफिक स्टेट, यहाँ पर अपने स्टेट का नाम लिखना है जो भी स्टेट का नाम हो, ठीक है। 8 नंबर पॉइंट पर आता है आपका परमानेंट एड्रेस मेंशन कर देना है। अब आते हैं 9 पॉइंट पे, 9 नंबर के पॉइंट पे, 9 नंबर के पॉइंट पे लोकल एड्रेस में वो आता है जहाँ पर आप अस्थायी तौर पर रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप रहने वाले कहीं और के हैं और इस समय किसी वजह से रह दूसरी जगह रहे तो वो लोकल एड्रेस हो जाता है, या मकान बना लिया अदर से तो वो लोकल एड्रेस में आ जाता है। यदि है लोकल एड्रेस तो डाल दो, नहीं है तो परमानेंट एड्रेस ही दोनों जगह पर मेंशन कर दो, ठीक है सर। अच्छा, नीचे आता है मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, ऐसे पिन कोड डालना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डालना है प्लेस ऑफ प्रैक्टिस का स्थान डाल देना है जहाँ पर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। उसके अंतर्गत नेम ऑफ सुबॉर्डिनेट कोड, अधिकतर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मेंशन है तो डिस्ट्रिक्ट डालना होता है, ठीक है। यदि आप कहीं और करते हो तो कहीं और का डाल सकते हो। यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय आता है, नेम ऑफ सुबॉर्डिनेट कोड, तो अधीनस्थ न्यायालय का नाम डाल देना है और नीचे आएगा तहसील मेंशन कर देनी है, ठीक है। अब आता है 12 नंबर का पॉइंट, इसमें आएंगी हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हमें क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में आएगा, ए में आ रहा है हाई स्कूल में जो पहले कॉलम में यदि आप बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम तो वो लिख देना है, और नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज का नाम आएगा, एकेडमिक सेशन में आपने ये देखना है आपने हाई स्कूल 1 ईयर में कंप्लीट किया है 2 ईयर में, ठीक है। 2 ईयर का है तो 2 ईयर का एकेडमिक सेशन डाल देना, जैसे 11 से 12 होता है 1 ईयर का, कि 2011 से 2012 में हमने 12 में कंप्लीट किया है तो 11 से 12 डल जाएगा। यदि किसी का 2 साल का है तो 11 से 13, 11 से 12, 12 से 13 यानी 2 ईयर, ठीक है। पासिंग ईयर यहाँ डाल देना है, फाइनल ईयर कब किया है, रेगुलर था या प्राइवेट वो यहाँ पर मेंशन करना है, अवधि ड्यूरेशन कितने साल में पूरा किया है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जितने में भी किया वो यहाँ मेंशन कर देना है, यहाँ पर परसेंटेज। और तीनों ही कॉलम के लिए यही है, इंटर में भी सेम यही कंडीशन रहेगी, BSc BCom, ठीक है, BA में, LLB में भी, और अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो वो यहाँ मेंशन कर देनी है सेम कंडीशन की तरह, ठीक है। अब आता है नीचे, यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। और ये आ गया सिग्नेचर का पोर्शन, यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पर अपना फुल नेम लिखना है, डेट डाल देनी है, प्लेस डाल देना है। अब आता है घोषणा पत्र में यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपने पिताजी का या पति का नाम लिखना है, ठीक है। और ये घोषणा पत्र है, इसको अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये अच्छे से रीड कर लेना है क्योंकि ये घोषणा पत्र है, इसमें पॉइंट दिए हुए हैं 16, ठीक है। नीचे यहाँ पर प्रैक्टिस का स्थान देना है, यह स्थान देना है, दिनांक देनी है, यहाँ आवेदक का नाम रहेगा, यहाँ आवेदक या आवेदिका के हस्ताक्षर, ठीक है। अब आते हैं हम 6 नंबर के पेज पे। 6 नंबर के पेज पे यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपने पिताजी का या पति का नाम लिखना है, निवास स्थान, पोस्ट, थाना, ज़िला, पिन कोड, ठीक है। अब आते हैं नीचे 2 पॉइंट पर कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है या हिंदी में अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, ठीक, और यहाँ हिंदी में, जन्म तिथि अंकों में और शब्दों में, हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लेखित हो, ठीक।
यह आवश्यक निर्देश एवं शुल्क विवरण। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है पंजीकरण फॉर्म। पॉइंट नंबर 1, पंजीकरण फॉर्म अभ्यर्थी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, पंजीकरण फॉर्म के समय सामान्य व पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को 600 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट किस नाम से बनेगा, बैंक ड्राफ्ट, बार कौंसिल ऑफ इंडिया, बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक, कलेक्शन बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम से, और 150 का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा बार कौंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड अकाउंट इलाहाबाद के नाम से। ठीक है, और एससी और एसटी के लिए 100 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनेगा बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम से, और 25 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनेगा बार कौंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड अकाउंट इलाहाबाद के नाम से। ठीक है, अब आता है यहाँ 3 नंबर का पॉइंट, फॉर्म जमा होने के पश्चात 1 माह के भीतर सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र अंक पत्र संबंधित बोर्ड व विश्वविद्यालयों को सत्यापन हेतु प्रेषित कर दिया जाएगा। ठीक, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक का 1 माह के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन हेतु भेज दिया जाएगा। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन भी है। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस आशय के साथ पत्र भेजा जाएगा कि यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई मुकदमा लंबित है 45 दिन के अंदर, ये रहा 45 दिन, आख्या प्रेषित करें तथा जिन अभ्यर्थियों के विरुद्ध कोई मामला लंबित नहीं है उनके संबंध में किसी प्रकार की आख्या देने की आवश्यकता नहीं है। 45 दिन के अंदर यानी 45 डेज के अंदर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आख्या प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जाए कि उक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है। अब आता है पॉइंट नंबर 4, पुलिस वेरिफिकेशन व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के पश्चात संबंधित लिपिक 15 दिवस के अंदर यानी 15 दिनों के अंदर अपनी आख्या के साथ सभी पत्रावलियां सचिव बार कौंसिल उत्तर प्रदेश के सम्मुख काउंटर साइन हेतु प्रस्तुत करेंगे। ये ऑफिस का काम है। ठीक है, 5 नंबर का जो पॉइंट है, सचिव बार कौंसिल उत्तर प्रदेश अगले 15 दिनों के भीतर काउंटर साइन के पश्चात संबंधित पत्रावली पंजीकरण विभाग को अग्रसारित करेंगे। ठीक है, 6 नंबर पे पंजीकरण विभाग के संबंधित कर्मचारी पत्रावली प्राप्ति की दिनांक से 30 दिवस के भीतर पंजीकरण समिति के समक्ष उक्त पत्रावलियां प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, और ये 8 नंबर का जो पॉइंट है, इस समस्त प्रक्रिया के पश्चात, ठीक है, ये प्रक्रिया आप 7 नंबर का पॉइंट है पढ़ लेना, लेकिन मैं बता देता हूँ जो मेन है, अस्थायी पंजीकरण दिया जाएगा, मतलब इनरोलमेंट के बाद अस्थायी पंजीकरण दिया जाएगा, 2 वर्ष हेतु वैध होगा। ठीक है, और पंजीकरण के बाद 9 नंबर पर आता है कि 2 वर्ष में प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी जिनका पंजीकरण हो चुका है यानी इनरोलमेंट हो चुका है, प्रत्येक वर्ष के भीतर 5 मुकदमे देने होंगे। ठीक है, 5 मुकदमे दाखिल किए हुए या बहस किए हुए, ठीक, और सहायक के रूप में कार्य किए हुए जिनमें उनका नाम आया हो या विवरण प्रस्तुत करेंगे वह इसी बीच ऑल इंडिया बार परीक्षा AIB उत्तीर्ण करेंगे, तत्पश्चात ही स्थायी पंजीकरण प्रदान किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में देश प्रदेश के न्यायालयों को सूचना प्रेषित की जाएगी अमुक अभ्यर्थी का अस्थायी पंजीकरण समाप्त हो चुका है, वह स्थायी पंजीकरण प्रदान नहीं किया गया है, अतः अभ्यर्थी अधिवक्ता व्यवसाय करने योग्य नहीं है। ठीक है, अब आता है 10 नंबर, स्थायी प्रमाण पत्र होने के बाद ही COP के लिए आवेदन मान्य होगा, उस समय वांछित शुल्क लिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर हम देखेंगे
यहाँ पर अपना एक फ़ोटो फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, फादर्स नेम या हस्बैंड ने कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ पर स्टेट लिखना है, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। अब आता है नीचे लोकल एड्रेस। यहाँ पर लोकल एड्रेस मेंशन करना है, पिन कोड, ऊपर भी पिन कोड, ठीक है। यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट पेन प्रैक्टिस करना है तो डिस्ट्रिक्ट डलेगा इसमें। यहाँ पर सुबॉर्डिनेट कोड डालना है, अधीनस्थ न्यायालय। यहाँ पर तहसील डलेगी, यहाँ डेट बर्थ डलेगी, यहाँ पर सेक्स डलेगा, मेल या फीमेल, ठीक। मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो या अनमैरिड। कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, जो भी है। यहाँ पे एज कैलकुलेशन करके डालनी है। जिस दिन आप अपनी फ़ाइल जमा करोगे उस दिन आपकी आप कितने वर्ष के कितने दिन के हो, ये चीज़ इसमें मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पत्र व्यवहार का पता, पत्र व्यवहार के पते में यहाँ पे अपना नाम लिखना है। यहाँ पर पिता या पति का नाम लिखना है, यहाँ पूरा पता, यहाँ मोबाइल नंबर और यहाँ पिन कोड। अब आता है केवल स्थायी पता भरना है। यहाँ पर अपना एक फ़ोटो लगाना है, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जन्म तिथि शब्दों में नहीं, अंकों में और शब्दों में। पिता पति का नाम, विवाहित है या विवाहित है, वर्ग जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, मकान नंबर हो तो डाल दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मोहल्ला या ग्राम, पोस्ट, थाना, जनपद, पिन कोड। यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगानी है, ठीक है, ड्रेस कोड में। और यहाँ पर अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फादर्स नेम लिखना है, हस्बैंड नेम, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, हाउस नंबर हो तो डाल दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, विलेज या मोहल्ला, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। ये ऑफिस का वर्क है, यहाँ में कुछ भी चीज़ मेंशन नहीं करनी। यहाँ पर अपना जनपद का नाम डालना है। यहाँ पर आवेदक आवेदिका का नाम, पिता या पति का नाम, माता का नाम, पूर्ण पता, थाना, जिला, मोबाइल नंबर, मुकदमा का विवरण। यदि मुकदमा है तो विवरण दे दो, नहीं है तो क्रॉस लगा दो, ठीक है। अब आए हम पेज नंबर 12, ठीक है। अब आते हैं पेज नंबर 13। 13 में शपथ पत्र है, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, पिता या पति का नाम लिखना है, उम्र यहाँ मेंशन करनी है, निवासी, ठीक है। और यहाँ पर लिखना है आपकी जन्म तिथि। यहाँ पे हाई स्कूल का विवरण है, यहाँ इंटरमीडिएट का, यहाँ पर हाई स्कूल की परीक्षा कब पास की है, ठीक है। इंटरमीडिएट की परीक्षा कब पास की है, स्नातक की परीक्षा कब पास की है, ठीक है। विधि स्नातक की परीक्षा कब प्राप्त की है, वो यहाँ पर सन डालना है, ठीक है। अब आते हैं हम नीचे, और ये इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये शपथ पत्र में 10 रुपये के स्टाम्प पर टाइप कराने होंगे। यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है। यह आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश हैं, इनको अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। इसमें हमें जो है अधिकतर ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या है, हमें जो है अपने पिता या पति का एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी या निवास प्रमाण पत्र देना है लगा करके। और इसमें जो है हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन और एलएलबी, ठीक है। इसके बीच में अगर अदर आपने और कोई डिग्रीज़ या डिग्री अगर वगैरह की है तो वो भी मेंशन करनी पड़ेगी, और वो भी उसकी भी फ़ोटोकॉपी स्वप्रमाणित देनी होगी, ठीक है। ठीक है, इसमें यही है, और इसमें आवश्यक निर्देश यही है, कुछ चीज़ें छूट ना जाए। और इसमें शपथ पत्र है, ये रहा 10 नंबर का शपथ पत्र, 9 नंबर का शपथ पत्र है। नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र 10 रुपये के मुद्रण स्थान पर, ठीक है, देना होगा। और 500 रुपये का और है इसमें,
500 रुपये का सामान्य मुद्रक पत्र उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में जमा होना लगाना आवश्यक है, ठीक है। और विधि स्नातक यानी LLB की अगर डिग्रीज नहीं है तो आप प्रोविजनल डिग्री कॉलेज से लेकर के वो लगा दे सकते हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र दाखिल करना ज़रूरी है, ठीक है। बस इतना ही है इसमें कुछ। आगे देखते हैं। आगे कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटीज़ है, बस इतना ही इस फॉर्म में हमें फिलअप करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।